हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो एवोल्यूशन। चलिए बच्चों, हमने क्लास 11th का चैप्टर किंगडम मोनेरा देखा था, जो कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक पार्ट था। आज हम क्लास 12th का पहला चैप्टर देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट। अब देखिए बच्चों, फ्लावरिंग प्लांट क्या होता है। तो देखिए, प्लांट की 5 कैटेगरीज होती हैं। पहला आपका होता है एल्गी, सेकंड होता है ब्रायोफाइटा, थर्ड होता है टेरिडोफाइटा, फोर्थ आपका है जिम्नोस्पर्म, और लास्ट है आपका एंजियोस्पर्म। ये सारे जो 5 क्लासेस हैं किंगडम प्लांटी के अंदर, उसमें किंगडम आपका जो क्लास है एंजियोस्पर्म, ये एक ऐसा इकलौता ऐसा एंजियोस्पर्म है जो फ्लावरिंग देता है। मतलब इसी में फ्लावरिंग होती है, और इसी का हम लोगों को क्या पढ़ना है, इसी का हम लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो फ्लावरिंग प्लांट का मतलब एंजियोस्पर्म का हमें रिप्रोडक्शन पढ़ना है। कैसा रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के, अब आप ये समझ लीजिए कि प्लांट के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, या प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहाँ पर होता है। तो बेटा, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में। तो हम एक फ्लावर का स्ट्रक्चर देखते हैं, और प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा। तो ये एक स्ट्रक्चर है एक फ्लावर का। थोड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। ठीक है, एक रफ डायग्राम देखा आपने फ्लावर का। तो फ्लावर में ये क्या है, कैलिक्स है। कैलिक्स को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं। ये आपका क्या है, कोरोला है। कोरोला को क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। दो पार्ट ये हो गए, कैलिक्स और करोला। एक पार्ट यहाँ पर है जिसको बोलते हैं एंड्रोशियम, या यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर लिखते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए आपको। ये है आपका एंड्रोशियम, और ये है आपका क्या, गाइनेशियम। अब समझिए, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। एंड्रोशियम आपका मेल पार्ट होता है, गाइनेशियम फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, ये कैसे हैं, ये आपके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। एंड्रोशियम और गाइनेशियम फ्लावर के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। एंड्रोशियम होता है मेल और गाइनेशियम होता है फीमेल का। ठीक है, लेकिन कैलिक्स और करोला का क्या रोल है, ये क्या है, ये एसेसरी पार्ट्स है। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। किसी भी फ्लावर में, किसी भी टिपिकल फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनेशियम। ठीक है, तो अगर चारों वर्ल प्रेजेंट हैं, मतलब 2 रिप्रोडक्टिव और 2 एसेसरी, ठीक है, ये सपोर्ट के लिए होते हैं। अगर ये चारों प्रेजेंट है तो उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट फ्लावर बोलेंगे, नहीं तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। तो चारों पार्ट प्रेजेंट हो तो कंप्लीट, ना हो तो इनकम्प्लीट फ्लावर बोलते हैं। अब देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या है, ऐसे फ्लावर जिसमें मेल एंड फीमेल गैमीट या रिप्रोडक्टिव पार्ट, सॉरी, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर के अंदर अगर एंड्रोशियम और गाइनेशियम प्रेजेंट हैं तो ऐसे फ्लावर को क्या बोलेंगे बच्चों, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब होता है या तो एंड्रोशियम हो मेल पार्ट और गाइनेशियम हो फीमेल पार्ट। मतलब एंड्रोशियम प्रेजेंट होगा या गाइनेशियम प्रेजेंट होगा। ठीक है, रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट इन फ्लावर।
इंक्लूडिंग इसके साथ क्या होगा, इन किसी एक के साथ, जैसे मान लीजिए कि एंड्रोशियम प्रेजेंट है, एंड्रोशियम प्रेजेंट है या तो गायनेशियम प्रेजेंट है, तो गायनेशियम किसी दूसरे फ्लावर में प्रेजेंट होगा, तो एंड्रोशियम के साथ कैलिक्स, कैलिक्स और कोरोला, ये दोनों एसेसरी पार्ट तो रहेंगे ही रहेंगे। मतलब एंड्रोशियम के साथ कैलिक्स और करोला तो रहेंगे ही रहेंगे, ये तीनों तो रहते ही हैं। अब किसी फ्लावर में गायनेशियम होगा तो उसके साथ भी कैलिक्स करोला होगा, मतलब 3 वॉल्स बनेंगे, कैलिक्स करोला इसके साथ भी होगा, क्योंकि ये एसेसरी पार्ट हैं, ये सपोर्ट के लिए लगे ही होते हैं, ये तो कहीं नहीं जाएंगे। या तो एंड्रोशियम होगा या तो गायनेशियम होगा, उनके साथ क्या होगा, कैलिक्स और करोला प्रेजेंट होगा। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसका मतलब इसमें 3 वॉल्स हो गए, कौन कौन से, एंड्रोशियम कैलिक्स करोला या गायनेशियम कैलिक्स करोला, ठीक है। तो एक फ्लावर होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा एक बार देख लीजिए इसको गौर से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बेटा ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर जो होता है, ये 12th के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके एक एक टॉपिक पे बहुत गौर करेंगे, बार बार इसको रिवाइज करेंगे, इसके क्वेश्चंस लगाएंगे। चलिए आई थिंक आप लोगों ने देख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी फ्लावर में, प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है तो उससे पहले क्या होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब फर्टिलाइजेशन होना है। तो फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा, एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस इस प्लांट के केस में क्या होती है, इसको भी रफ कर देते हैं। अब इसको भी रफ कर देते हैं, चैप्टर के नाम का कोई रोल नहीं है, अब चैप्टर के टॉपिक्स पे, कॉन्सेप्ट्स पे जाएंगे हम लोग। आप गैमेटोजेनेसिस देखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि मेल और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। गैमेटोजेनेसिस का मतलब ही यही होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। बहुत ही लूसिड लैंग्वेज में समझाएंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो अब हमें पहले मेल गैमीट बनाना होगा, फिर फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन कराना होगा, फिर आपस में दोनों को फ्यूज कराना होगा, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है बेटा, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा, फिर वो फ्लावर फ्रूट में चेंज हो जाएगा, सीड बन जाएगा। ये सारी प्रोसेस अब आप आगे इसी चैप्टर में देखेंगे। तो अब हम एंड्रोशियम से, जो कि मेल पार्ट था, उससे हम लोग क्या करेंगे, मेल गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। तो एंड्रोशियम में क्या होता है, स्टेमेन होता है। स्टेमेन्स क्या होते हैं, वॉल्स ऑफ स्टेमेन, कई सारे आप अपने स्टेमेन्स देखे होंगे, वॉल्स ऑफ स्टेमेन मतलब स्टेमेन्स का एक ग्रुप या गुच्छा, स्टेमेन्स, आई एम सो सॉरी, स्टेमेन्स, ठीक। अब स्टेमेन का एक पार्ट अगर आप उठाएंगे तो उसको बोलते हैं एंथर। तो सबसे पहले एंड्रोशियम में स्टेमेन होगा, वॉल्स ऑफ स्टेमेन, स्टेमेन का एक सिंगल पार्ट उठाएंगे तो उसको बोलेंगे एंथर। अब एंथर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है, थोड़ा बहुत अच्छा सा एंथर बना देते हैं, खूबसूरत सा, तो समझ में आ जाए। तो ये क्या है, फिलामेंट है, और ये क्या है, एंथर वाला पार्ट है। मतलब फिलामेंट क्या है, एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जो कि कनेक्ट करके रखता है एंथर को, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका एंथर का स्ट्रक्चर है। अब एंथर के अंदर ही गैमेटोजेनेसिस होती है या मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो हम एंथर का क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, ट्रांसफर सेक्शन करेंगे, और इसमें इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखेंगे कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं और किस तरीके से पॉलन ग्रेन या मेल गैमीट ऑफ प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसको रफ करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो जब हमने एंथर को कट किया, ट्रांसफर सेक्शन किया, तो उसमें क्या मिला हमको, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिला। फोर टाइप ऑफ लेयर आपको देखने को मिलती है। ये दो
थीकस हैं तो इनको बोलते हैं डाइथीकस। सिंगल मोनोथीकस भी होता है या बाइलोब्ड। ठीक, 4 लेयर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पर है तो यहाँ पर भी होगा, चारों तरफ होगा। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम है एपिडर्मिस, सेकंड वाली लेयर का नाम है एंडोथीसियम, थर्ड लेयर का नाम है मिडिल लेयर, एंड फोर्थ लेयर इज कॉल्ड टेपिटम। टेपिटम का काम है पॉलन ग्रेन को नरिश करना, नरिशेज द पॉलेंस। ठीक, तो एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, ये 4 तरह की लेयर होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यूज होते हैं, और कॉर्नर पे क्या होता है, स्पोरेंजिया होता है, स्पोरेंजिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, पॉलन मदर सेल्स होती हैं, पॉलन मदर सेल्स या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा, पॉलन मदर सेल। पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, देखिए पॉलन ग्रेन लिख दे रहे हैं यहाँ पर, पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल होती है, ये मदर सेल है। पॉलन मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होती है, मियोसिस। यहाँ पर गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा होता है, वहाँ पर मियोसिस की प्रोसेस होती है, सेल डिवीजन की एक प्रोसेस है, माइटोसिस भी होती है। तो यहाँ पर क्या होगी, मियोसिस। तो मियोसिस में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, तो ये मदर से डॉटर पॉलन ग्रेन्स बनेंगे, तो क्या बनेंगे, माइक्रो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, मियोसिस होगी, तो माइक्रोस्पोर के साथ साथ माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेंगे, मतलब इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड में 3 क्या होंगे, डिजेनरेट हो जाएंगे, अब 1 क्या होगा, फंक्शनल हो जाएगा, वही काम करेगा। इसी 1 फंक्शनल को क्या बोलते हैं, पॉलन ग्रेन। अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन क्या है, मेल गैमीट है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन का हमने फॉर्मेशन कर लिया है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब इस प्रोसेस को आप एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये लेक्चर 2 पार्ट में आएगा, बड़ा चैप्टर है, हो सकता है कि 3 पार्ट में भी आए, लेकिन एक एक चीज़ समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना आए। ठीक है, इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आप आराम से 12th का चैप्टर तैयार कर लेंगे। उसके अलावा नीट के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है ये लेक्चर, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको देखने की कोशिश करिए और समझने की कोशिश करिए। किसी तरह की कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कराना फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो गया। अब पॉलन ग्रेन दिखाई कैसा पड़ता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर, अब पॉलन ग्रेन के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस बायो एवोल्यूशन को स्टार्ट करने का मकसद यही है कि बच्चों को बायो की डीप नॉलेज दी जाए, एक एक बात को समझाया जाए। जो बच्चे जो है परेशान रहते हैं एक टॉपिक को लेकर कि समझ में नहीं आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, एक टॉपिक को बहुत ही आसान इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की जाएगी ताकि आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट बायोलॉजी के क्लियर हो जाए।
ये दुनिया का सबसे इजी सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, सबसे इजी सब्जेक्ट यही है। तो आप लेक्चर देखेंगे, समझेंगे तो अपने आप आपको इजी लगने लगेगा। देखिए इंस्ट्रक्टर जो होता है वो अगर आपको किसी चैप्टर को या किसी टॉपिक को ठीक तरीके से समझा दे या किसी सब्जेक्ट को ठीक तरीके से समझा दे तो अपने आप इजी लगने लगता है। तो इंस्ट्रक्टर या आपके जिससे आप गाइड ले रहे हैं, जिससे आप गाइडेंस ले रहे हैं, अगर वो आपको क्लियरली समझा दे तो चीज़ें ईजी हो जाती हैं, कोई भी टॉपिक ईजी हो जाता है। तो हमारी यही कोशिश है कि आपको सारी चीज़ें ईजी वे में समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए आज हम थोड़ा सा पॉलन ग्रेन की अब बात कर लेते हैं कि पॉलन ग्रेन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर होती हैं। देखिए पॉलन ग्रेन में बाहर वाला पार्ट होता है एग्जाइम, ये किसका बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन का। और अंदर वाला पार्ट होता है किसका, इंटाइन का। इंटाइन किसका बना होता है, सेलुलोज प्लस पेक्टिन का बना हुआ होता है। ठीक, अंदर क्या होता है, टू टाइप ऑफ सेल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और एक होती है जनरेटिव सेल। इसी को टू सेल्ड स्टेज बोलते हैं, टू सेल्ड स्टेज। देखिए बेटा ये वेजिटेटिव सेल जो होती है उसमें जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही होती है। तो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल फ्लोट कर रही होती है। तो जनरेटिव ये फ्लोट करती है कहां पर, साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल, ठीक है। तो टू सेल्ड स्टेज 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल देखने को मिलती है। लेकिन जो रेस्ट अमाउंट में 40% एंजियोस्पर्म है उसमें क्या होता है, थ्री सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। तो थ्री सेल्ड स्टेज कैसी होती है, वेजिटेटिव सेल तो होती ही है, वेजिटेटिव सेल तो होती ही है, लेकिन जनरेटिव सेल क्या होती है, खुद को डिवाइड करती है। तो डिवाइड करके टू जनरेटिव सेल बना लेती है, एक जनरेटिव सेल ये, एक जनरेटिव सेल ये। तो एक जनरेटिव सेल ये बन गई और एक जनरेटिव सेल ये बन गई। मतलब जनरेटिव सेल को खुद को डिवाइड करके दो पार्ट में, मतलब टू डॉटर सेल में चेंज हो जाती है। तो सिंगल सेल, एक ये सेल एक ये सेल, थ्री सेल स्टेज हो गई। इसको क्या बोलते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज। ठीक है, अब इस टॉपिक को लेकर बच्चे परेशान रहते हैं कि टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज क्या है। तो 40% ऑफ द एंजियोस्पर्म में ऐसा देखने को मिलता है। ये पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर, उसके अंदर की सारी चीजें हो गई, क्लियर है। आप एक बार देख लीजिए, पॉज करके देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है, इसको समझा देते हैं हम। हर एक पॉलन ग्रेन का अपना नेचर होता है। किसी की वायबिलिटी सिर्फ आधे घंटे की होती है, किसी की 30 मिनट्स की मतलब 30 मिनट्स के अलावा किसी की 30 डेज की भी होती है, और किसी किसी की 200 साल 500 साल की होती है। तो अलग अलग पॉलन ग्रेन की अलग अलग तरह की वायबिलिटी होती है। ठीक है, ये तो बात हो गई पॉलन की। अब देखिए बेटा, पॉलन मेल गैमीट एंथर से फीमेल गैमीट स्टिग्मा की तरफ लैंड करता है। तो ये लैंड करेगा, जो ट्रांसपोर्ट होगा वो क्या होगा, इस ट्रांसपोर्ट का नाम होता है पॉलिनेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा पॉलिनेशन ही है। तो पॉलिनेशन में पढ़ेंगे कि ट्रांसफर ऑफ पॉलिन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ठीक है, अब पॉलिनेशन होता है बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर के थ्रू। तो इसकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पॉलिनेशन के कई सारे टाइप्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं बेटा, कुछ कुछ टॉपिक्स लेके चलेंगे, 2 से 3 स्टेप्स में ये लेक्चर आएगा और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको एक बार रिवाइज कर लें, किसी तरह का कोई डाउट आता है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।